Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed chapter 4 Working with Tables part 1. In today's session we are going to start with part 2 of chapter 4. So let's start with the first slide of the session. Unfreeze the column. How will you unfreeze the column? To unfreeze column, राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग. आपको राइट क्लिक करना है कॉलम हेडिंग पे. सेलेक्ट अनफ्रीज ऑल कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू. आपको अनफ्रीज ऑल कॉलम ऑप्शन को चूज करना है शॉर्टकट मेनू से. ठीक है, ये है अनफ्रीज ऑल कॉलम. जैसे ही आपने हेडिंग पे क्लिक किया ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है. नाउ यू कैन मूव द कॉलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ टेबल. तो जैसे ही आप अनफ्रीज कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है कि आप अपने कॉलम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप आसानी से ले जा सकते हैं, जो कि फ्रीज करने के बाद नहीं कर सकते थे आप. ओके, चलिए. हाउ विल यू इंसर्ट अ फील्ड? टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ टेबल, प्लेस द कर्सर ऑन द कॉलम हेडर ऑन द लेफ्ट ऑफ विच यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम. तो अपने कर्सर को उस हेडर में प्लेस करना है जिसके लेफ्ट में आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है. तो अपने कर्सर को वहाँ पर आपको क्या कर देना है, प्लेस कर देना है. नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट बटन इन फील्ड एंड कॉलम ग्रुप ऑन द डेटा शीट टैब. आपको डेटा शीट टैब में जाना है, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा फील्ड एंड कॉलम का. वहाँ पे आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है. द न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम विद द हेडिंग फील्ड 1. तो जैसे ही आप इंसर्ट में दबाएंगे तो आपका एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा लेफ्ट के, जिस फील्ड को आपने सेलेक्ट किया था उसके लेफ्ट पे एक न्यू कॉलम आ जाएगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट. हाउ विल यू डिलीट अ फील्ड? नाउ सेलेक्ट द कॉलम हेडर दैट यू वांट टू डिलीट. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस हेडर को आपको डिलीट करना है, जिस कॉलम को आपको डिलीट करना है उसका हेडर को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. क्लिक ऑन द डिलीट बटन इन द फील्ड एंड कॉलम ग्रुप ऑन द डेटा शीट टैब. अ डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग फॉर कंफर्मेशन. सो आपको क्या करना है, डिलीट बटन पर क्लिक करना है, जो कि आपको मिलेगी फील्ड एंड कॉलम ग्रुप में. डेटा शीट टैब की फील्ड एंड कॉलम ग्रुप में आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, डिलीट बटन. उस पर क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है. तो आपको वहाँ पर यस को चूज करना है फॉर कंफर्मेशन ऑफ डिलीशन, है ना. जैसे अगर आपको डिलीट करना है तो उसकी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी यस करके. अगर आपको डिलीट करना है तो यस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि आपकी फील्ड डिलीट हो जाएगी. यू कैन डिलीट अ फील्ड by right clicking on it and select the delete column option from the context menu. तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. राइट क्लिक करिए जिस कॉलम पे हो आप या जिस फील्ड में आप, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ से राइट क्लिक करके ऑप्शन आएंगे तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट मेनू से डिलीट ऑप्शन को चूज कर लेना है, डिलीट कॉलम ऑप्शन को चूज कर लेना है. यू कैन ऑल्सो डिलीट कॉलम बाय सेलेक्टिंग द फील्ड एंड प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड. अब एक ऑप्शन और है, आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलम को चूज कर लीजिए या फील्ड को चूज कर लीजिए, देन यू कैन सिंपली प्रेस द डिलीट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड सो दैट यू कैन डिलीट योर फील्ड और कॉलम. ओके, नेक्स्ट. नाउ हाउ विल यू रीनेम अ फील्ड? बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ दैट आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अप टिल 4th चैप्टर आपके essay 1 में आने वाला है. सो essay 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको essay 1 बहुत अच्छे से देना है. MCQs क्वेश्चंस आने वाले हैं. डोंट डिपेंड ऑन एक्सरसाइज कि एक्सरसाइज से कुछ होने वाला है. इसलिए वॉच द वीडियो रेगुलरली, सी द कंटेंट, बुक्स पढ़िए. इन्हीं से सब कुछ भला होना आपका. एक बार अगर बुक पढ़ लेते हो, वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. ओके, तो आपको MCQs क्वेश्चंस आने हैं, बहुत इजी भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे. मीन्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो, क्योंकि सब कुछ बुक से ही आना है. ओके, सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल, और वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी चीज़ें और आसान हो जाए. ओके, सो गाइस प्लीज़ स्टडी. ओके, प्लीज़ टेक थिंग्स सीरियसली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज थिंग्स विल नॉट बी इजी इफ़ यू डोंट टेक दीज थिंग्स सीरियसली, है ना. सो इट विल बिकम सो टफ, देन आई डोंट नो क्या होगा फिर आपका. ओके, सो स्टार्टिंग विथ रीनेम अ फील्ड.
हाउ विल यू रीनेम अ फील्ड? सेलेक्ट द कॉलम हेडर दैट यू वांट टू रीनेम। आपको उस कॉलम हेडर को चूज कर लेना है जिसको आपको रीनेम करना है, ठीक है। क्लिक द रीनेम बटन इन द फील्ड एंड कॉलम ग्रुप। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए हेडर जिसको आपको रीनेम करना है, देन आपको क्या करना है, फील्ड एंड कॉलम ग्रुप से रीनेम बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। फील्ड एंड कॉलम ग्रुप से आपको रीनेम बटन पर क्लिक करना है, देन करेक्ट हेडिंग विल गेट हाईलाइटेड, नाउ एंटर द न्यू नेम। तो जो करेंट हेडिंग है वो हाईलाइटेड हो जाएगी और आप क्या करेंगे, वहाँ पे न्यू नेम डाल देंगे। द न्यू कॉलम हेडिंग विल अपीयर। जैसे ही आप वहाँ पे न्यू चीज़ एंटर करेंगे, न्यू नेम एंटर करेंगे, वहाँ पे न्यू कॉलम हेडिंग दिखने लगेगी। यू कैन ऑल्सो रीनेम अ फील्ड यूजिंग द शॉर्टकट मेनू। आप शॉर्टकट मेनू का यूज़ करके भी रीनेम कर सकते हैं। शॉर्टकट मेनू यानी कि राइट क्लिक कर लीजिए वहाँ से, ठीक। नाउ मूविंग अ फील्ड, हाउ विल यू मूव अ फील्ड? ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू। तो आपको क्या करना है, टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना है, ठीक है। देन हियर वी आर सेलेक्टिंग द एंटायर रोल नंबर कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड हेडर। नाउ ड्रैग द फील्ड टू राइट। नाउ आपको क्या करना है, जिसको आपको मूव करना है, जिस फील्ड को आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है ना। सेलेक्ट कर लेना है एंटायर कॉलम को। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ड्रैग करना है टू द राइट। जहां आपको उसको ले जाना है या मूव करना है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्लिक करके होल्ड करके रखना है एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट। एज यू रिलीज द माउस बटन द सेलेक्टेड फील्ड विल बी प्लेस्ड एट द न्यू लोकेशन। जैसे ही आपने माउस बटन को रिलीज किया वो वहाँ पर प्लेस हो जाएगा जिस न्यू लोकेशन में आप पहुँचे थे, ठीक है ना। इसलिए जहाँ आपको ड्रैग करना है उस लोकेशन में आप ड्रैगिंग करके ले जा सकते हो, है ना। और आप जब वहाँ उस लोकेशन पहुँच जाए तो अपनी माउस की बटन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है, नहीं तो होल्ड करके रखेंगे, ठीक। नाउ मूविंग थ्रू रिकॉर्ड्स, हाउ विल यू मूव थ्रू रिकॉर्ड्स? Now it is very convenient to move through the records in MS Access using the navigation toolbar that appear at the bottom of a data sheet. Now ये बहुत कन्वीनियंट है कि आप रिकॉर्ड्स में मूव कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो। किसका यूज़ करके, नेविगेशन टूल बार का, जो आपकी डेटा शीट के बॉटम में मिलता है या नीचे मिलता है, ठीक है ना। लेट अस गो थ्रू ईच रिकॉर्ड्स थ्रू अवेलेबल आइकॉन्स एज शोन अबव। चलिए डिस्कस करते हैं। टेक यू फर्स्ट देख लेते हैं। दिस वन, ये वाला साइन आपको फर्स्ट रिकॉर्ड में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, टेक यू टू द फर्स्ट रिकॉर्ड। देन मूव टू द प्रीवियस रिकॉर्ड। दिस ऑप्शन, दिस सेकेंड ऑप्शन, ये जिस पे अभी ब्लैक नहीं दिख रहा है, ये आपको प्रीवियस रिकॉर्ड में ले जाता है। देन टाइप द स्पेसिफिक रिकॉर्ड नंबर टू मूव टू। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में जाना है, मीन्स मुझे 4 चुनना है, 5 चुनना है, 6 चुनना है, 7वें नंबर का रिकॉर्ड देखना, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन सिंपली टाइप देयर और आप वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हो। नाउ टेक यू टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। इसकी हेल्प से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हो। अच्छे से देखिएगा, ब्लैक साइन नहीं है उसमें। टेक यू टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक। टेक यू टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये बटन है 4, ठीक। नाउ फिफ्थ वन, मूव टू द लास्ट रिकॉर्ड। मूव टू द लास्ट रिकॉर्ड, ये ब्लैक वाली की कहाँ आपको लास्ट रिकॉर्ड में ले जाएगी। नाउ लास्ट वन इज सिक्स्थ वन, ये एक ऑप्शन है, आपको कहाँ ले जाएगा, गो टू अ न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। आपको नए ब्लैंक रिकॉर्ड में ले जाएगा जहाँ पर आप फिर से एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इज लेट्स नो मोर। To go specific record in datasheet view by using the record navigation box, press L+5, then type the record number and press the enter key. अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में जाना है, किसमें, डेटा शीट व्यू में, तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन बॉक्स तो यूज़ करते ही हैं, बट यू कैन ऑल्सो प्रेस L+F5। आपको L+F5 क्लिक करना है, देन टाइप द रिकॉर्ड नंबर। आपको रिकॉर्ड नंबर क्लिक करना है जिस रिकॉर्ड में जाना है, और सिंपली यू हैव टू क्लिक एंटर की। आप एंटर की पे क्लिक कर दीजिए, आप इजीली पहुंच जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे you can move through records. I hope you all have understood the session well. If you find any doubt, any query, any comment, you can comment on my YouTube comment box. So guys, that's all for today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.